आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। डबल बेडरूम्स की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज़, रियासती वज़रा ने तक़रीब तकसीम में की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत के फलाही काम जारी रहेंगे, वज़रा ने तक़ारीब से किया खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। आंध्र प्रदेश असम्बली कार्रवाई का आगाज़, शोर व गुल के दौरान तेलुगुदेशम अरकान मुअत्तल। दशहरे के मौके पर रियासत की आवाम को वज़ीर आला का तोहफ़ा, आरटीसी बसों के टिकट्स में 10% डिस्काउंट का ऐलान। अगवा और कत्ल केस में मुलविस 8 मुलज़िमीन गिरफ्तार, नौजवान को महरूस रखकर ज़ुदोकोप किया गया था। डीसीपी साउथ ईस्ट की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। IS सदन पुलिस ने कत्ल और अगवा के केस में मुलविस 8 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया और इस केस को हल किया। डीसीपी साउथ ईस्ट CH रुपेश IPS के मुताबिक रिजवान नामी नौजवान का अगवा करते हुए बाजारघाट में महरूस रखा गया था और उसे ज़दुकूब भी किया गया था, जिसके बाद दौरान इलाज वो फौत हो गया। इस वाक़े का असल सरगना 55 साला ख्वाजा नईमुद्दीन साकिन A बैटरी लाइन है, जबकि इसके साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। डीसीपी साउथ ईस्ट CH रुपेश ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। वाज़ेह है कि मजलिसी कायदीन ने मकतूल के घर पहुंचकर लवाहिकीन को पुरसा दिया था और पुलिस पर जोर दिया था कि इस कत्ल में मुलविस तमाम मुलज़िमीन को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। आज IS सदन पुलिस स्टेशन लिमिट्स में क्राइम नंबर 187/23 अंडर सेक्शन 302, 360, 386, 348, 364A, 506/34 IPC में इस केस में ये एक किडनैपिंग और मर्डर का केस है। तो ये केस में पहले विक्टिम मोहम्मद रिजवान ये IS सदन लिमिट्स में रहता था। सो ऑन 11th ऑफ दिस मंथ इसको कुछ लोग जो पहचान वाला है, पहले से पहचान वाला है, किडनैप करके लेके गया, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने मोहम्मद सलीम को 33 लाख उसके पास ले लिया बहुत सारे टाइम में। सो ये 33 लाख वापस नहीं किया। इसकी वजह से मोहम्मद सलीम ने नईम और ख्वाजा फरीदुद्दीन अलियास चोर फरीद ये राउडी शीटर है नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, इसको भी बोल के ये सारा पूरा 9 लोग मिलके इसको किडनैप किया गया है। हमारा रीडन होटल के पास इसको मोहम्मद रिजवान को किडनैप करके नामपल्ली PS लिमिट्स में मस्कट अपार्टमेंट्स में बंद करके उसको टॉर्चर किया गया है। इस टॉर्चर में बहुत सारे मारपीट हुआ है मोहम्मद रिजवान को। ये इसमें पूरा 9 लोग शामिल हुआ है। ख्वाजा नईमुद्दीन 2 केसेस है इसका ऊपर, मोहम्मद सलीम इसका ये मेन अक्यूज्ड है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अलियास चोर फरीद इसका राउडी शीटर 18 क्रिमिनल केस है और एर्लियर PD एक्ट भी इसका ऊपर दर्ज किया गया है। मोहम्मद फहद खान, डपला हरिप्रसाद बबलू ये भी राउडी शीटर है नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। गुलाम मोहम्मद खान एक क्रिमिनल केस है इसके ऊपर। मोहम्मद अब्दुल रहमान और इसके साथ मोहम्मद अकबर हुसैन और सलाहुद्दीन, पूरा 9 लोग इसमें शामिल किया गया है। इसमें 8 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने इसको लेके जाके 2 दिन 11th and 12th बहुत मारा है, स्टिक से और लकड़ी से बहुत, नेक का ऊपर और लेग्स का ऊपर बहुत मारा है। ये मारने के बाद इसका फादर मोहम्मद रिजवान का फादर को कॉल करके पैसे वापस करने के लिए डिमांड किया गया है, बट मोहम्मद रिजवान का फादर ने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो पुलिस स्टेशन आके थोड़ा इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट देता तो थोड़ा अच्छा होता था, बट वो चुप के उसको 2 लाख
1 लाख एक बार है और 1 लाख एक बार, 2 बार 2 लाख अक्यूज को ट्रांसफ़र किया गया है फ़ोन पे में। तो ट्रांसफ़र होने के बाद और जो भी बाकी मनी पूरा बाद में देता हूँ बोल के अश्योरेंस दिया ये रिजवान का फादर। तो उसके बाद ऑन 13th को रात को ये अक्यूज ने मोहम्मद रिजवान को छोड़ दिया है। ये छोड़ने के बाद ये हॉस्पिटल को लेके गया मोहम्मद रिजवान का फादर, बट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सही से नहीं दिया गया है, मतलब रिजवान फादर हैज़ ऑब्जेक्टेड। एंड उसके बाद ओवैसी हॉस्पिटल भी लेके गया है, उधर से हमको इन्फॉर्मेशन आया कि एक MLC केस आया। तो हम तुरंत 17 को एक केस बुक किया गया है 187 में, किडनैपिंग केस बुक किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसी टाइम फिर से अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मोहम्मद रिजवान को घर लेके गया है उसका फादर। सो ये पूरा घायल के वजह से इन्फेक्शन आके और ये पूरा बहुत सारा मारा है कहीं पर बॉडी में। तो इसकी वजह से 18th मोहम्मद रिजवान का मौत हुई है। तो उसके बाद IS सदन पुलिस स्टेशन ACP संतोष नगर ने 4 टीम्स लगा के जल्दी से जल्द अभी 8 लोगों को, इसमें 2 राउडी शीटर है, एक के ऊपर PD एक्ट भी था। इतने क्रूयल क्रिमिनल्स को विदिन 2-3 दिन में इसको पकड़ के पूरा 9 लोगों में 8 लोगों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेशी कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों में डबल बेडरूम्स की तक़सीम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया गया है। रियासती वज़रा ने ख़ुरानंदाज़ी के ज़रिए निकाले गए नामों में मज़कूरा डबल बेडरूम्स की तक़सीम अमल में लाई। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से अवामी फ़लाह व बहबूद के काम इसी तर्ज पर जारी रहेंगे। नाज़रीन, इन अहम ख़बरों के साथ दीगर ख़बरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा व मादनियात महिंदर रेड्डी ने इब्राहीमपट्टनम में डबल बेडरूम मकानात मुस्तहक़ीन में तक़सीम करने के बाद बताया कि रियासती हुकूमत जारिया माह की 2 तारीख़ को 11,700 डबल बेडरूम मकानात तक़सीम कर चुकी है, जबकि दूसरे मरहले के तहत जुमेरात के रोज़ 13,200 मकानात तक़सीम करते हुए अब तक तकरीबन 25,000 मकानात तक़सीम करने के इक़दाम किए गए और बहुत जल्द माबाकी 75,000 मकानात भी तक़सीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि साफ़ और शफ़ाफ तौर पर ख़ुरानंदाज़ी करते हुए तमाम मुस्तहक़ ख़ानदानों को मकानात फ़राहम किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाम को दशहरे त्यौहार के मौके पर 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक तेलंगाना की RTC बसों में बुक किए जाने वाले टिकटों पर 10% डिस्काउंट देने का ऐलान किया है और ये डिस्काउंट की सहूलत तेलंगाना RTC की तमाम सर्विसेज के लिए बुक किए जाने वाले टिकटों पर फराहम की गई है, जिसका आगाज़ जारिया माह की 30 तारीख से होगा।
वज़ीर बल्दी नगमनोस KT रामाराव ने खुतबुल्लापुर में मुख्तलिफ असम्बली हल्क़े-जात के 2000 मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि एक ही रोज़ में 13,200 मकानात फराहम किए गए। इसके अलावा 1 लाख मकानात के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 50,000 करोड़ रुपये खर्च करते हुए आवाम से 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में न सिर्फ पानी के मसले को हल किया बल्कि मुफ्त पानी की सरबराही करने के भी इक़दाम किए गए, जबकि कांग्रेस दौर इख्तिदार में खैरताबाद वाटर वर्क्स दफ्तर के पास धरने दिए जाते थे। इस मौके पर BRS अरकान असम्बली विवेकानंद, M कृष्णा राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అయిన ఖర్చు 10 లక్షలు కానీ మార్కెట్ విలువ చూస్తే బ్రహ్మాండంగా ఈ రోజు దాదాపు ఈ లక్ష ఇండ్ల మొత్తం మార్కెట్ విలువ చూస్తే 50,000 నుంచి 60,000 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ఆస్తిని ఇవాళ పేదల చేతుల్లో పెడుతున్నది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. ఒక్క రూపాయి మీరు చెల్లించే అవసరం లేకుండా, ఒక్క రూపాయి లంచం ఇచ్చే అవసరం లేకుండా అత్యంత పారదర్శకంగా ఇప్పుడే మీరు చూసినారు. మా కలెక్టర్ గారు మీ అందరి ముందు చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడే మొత్తం ర్యాండమైజేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి, ర్యాండమైజేషన్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ ద్వారానే ఎవరికి ఏ ఫ్లాట్ అలాట్ చేయాలి, ఏ ఫ్లాట్ అలాట్ చేయాలనేది కంప్యూటరే నిర్ణయిస్తూ, అందులో దివ్యాంగులుంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కానీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కానీ వచ్చేటట్టుగా చూస్తూ, మిగతా వారికి లాటరీ పద్ధతిలో, అంటే ఇక్కడ మరి మనుషులను పెట్టి లాటరీ తీయాలంటే టైం పడుతుంది కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ వెంటనే క్షణాల్లో మీకోసం ర్యాండమైజేషన్ పద్ధతిలో మీ ముందే పారదర్శకంగా చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఎంత పారదర్శకంగా జరుగుతున్నదో చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను మీకు చెప్పాలా. ఇవాళ కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో మనం మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం. ఇక్కడ 4 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన పేద ప్రజలకి, ఇల్లు లేని వారికి ఇక్కడ ఈరోజు 1800 ఇండ్లు మనం ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం, అలాట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఒక 15 రోజుల కిందట సెప్టెంబర్ 2 తారీఖు నాడు మొదటి విడత దాదాపు 11,000 ఇండ్లు ఇదే పద్ధతుల్లో పారదర్శకంగా ఇచ్చుకున్నాం. रियासती वज़ीर हरीश राव ने पटनचेरू में मुख्तलिफ असम्बली हल्क़े-जात के 4,000 से ज़ायद मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुफ्त घर के साथ साथ मुफ्त पीने के पानी की सरबराही करने के अलावा मुफ्त दवाओं और मुफ्त इलाज फराहम करने के भी इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि बग़ैर 1 रुपया लिए हुकूमत 10 लाख रुपये खर्च करते हुए मकानात फराहम करने के इक़दाम सिर्फ तेलंगाना हुकूमत में ही किए जा रहे हैं, जो ना तो डबल इंजन हुकूमत और ना ही कांग्रेस की ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में इस तरह के इक़दाम किए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद मेडचल के अलावा BRS अरकान असम्बली भी मौजूद थे। తప్పకుండా మా గౌరవ శాసనసభ్యులు కోరినట్టుగా ఇక్కడి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యాన్ని, ప్రభుత్వ పాఠశాలను, అంగన్వాడీని, రేషన్ షాపును, బస్తీ దవాఖానాను కూడా మీకోసం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్నారు, మా సంగారెడ్డి జిల్లాకు వచ్చిండ్రు. మీరందరూ కూడా మా చుట్టాలు. आप सब हमारे मेहमान हैं, आप सब हमारा मेहमान बनके संगारेड्डी जिले में आ रहे, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको अच्छी तरीके से हम संभालते हैं। कल तक हमारे MLA साहब लोग देख लिए, कल से हमारा पटानचेरू MLA महिपाल रेड्डी साहब आपको अच्छी तरीके से देख लेंगे। కానీ ఇప్పుడైతే ఓట్లు వాళ్ళకే అయింది, ఈ తాప వేసి మళ్ళీ తాపకి రండి, అంతే కదా. ఈ తాపకు మీకు వేస్తారు, మళ్ళీ తాపకి ఇదికి వస్తారు. సో అట్లా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక హైదరాబాద్ ఎంత బాగా అభివృద్ధి జరిగింది. రజనీకాంత్ సినిమా యాక్టర్ తెలుసా మీకు? విన్నారా ఎప్పుడన్నా పేరు? సినిమా చూసిండ్రా రజనీకాంత్ది? మొన్న ఒకసారి రజనీకాంత్ హైదరాబాద్కి వచ్చిండు. హైదరాబాద్కి వచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి మన హైటెక్ సిటీ మీదకి వెళ్ళి హైదరాబాద్ సిటీలోకి వచ్చి ఒక మాట అన్నాడు మాట్లాడుకుంటూ, నేను హైదరాబాద్లో ఉన్ననా, అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో ఉన్ననా నాకు అర్థమైతలేదు అన్నాడు. అరే ఎంత మారిపోయింది హైదరాబాద్, అమెరికాలో ఉన్నట్టున్నది హైదరాబాద్. ఈ కేసీఆర్ గారు, ఈ ప్రభుత్వం అద్భుతంగా పనిచేసిందని చెప్పి మరి రజనీకాంత్ గారు మెచ్చుకొని పోయిండు మనందరినీ. ఇంకా మద్రాస్కి వెళ్ళి వచ్చిన రజనీకాంత్ ఏమో మెచ్చుకుంటుండు. రజనీకాంత్కి అర్థమైంది, కానీ ఇక్కడ ఉన్న గజనీగాల
रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और सबिता इंदा रेड्डी ने महेश्वरम हल्क़े असम्बली में 313 मुस्तहिक़ीन में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम करने के अलावा माजूरीन में ट्राई साइकिलें भी तकसीम की। बाद अज़ाम वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी ने अपने हल्क़े असम्बली महेश्वरम में अक़लियतों की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क भर में नंबर 1 वज़ीर आला होने का एजाज़ इसलिए हासिल किया है क्योंकि वो गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देते हुए हर तबक़े की तरक्की को मुमकिन बना रहे हैं। అమ్మ అందరూ కూర్చోండి. చెక్స్ అందరు ఉన్నాయి. అందరూ చెక్స్ తీసుకోండి. मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा CHRF चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 18 मुस्तहिक़ीन में ये चेक्स तकसीम किए। 18 चेक्स की जुमला मालियत 12,14,543 रुपये बताई गई है। इस्तिफ़ादा कुनिंगान का ताल्लुक़ आज़मपुरा, खदीम मलकपेट, अकबर बाग, मुसराम बाग, सईदाबाद और छावनी डिवीज़न से बताया गया है। रियासती वज़ीर बल्दी नवमुनक्स व IT KTR ने कहा कि जैनुम वैली को मज़ीद 250 एकड़ तक वसअत दी जाएगी। जैनुम वैली में BSV कंपनी के नए यूनिट की भूमि पूजा में शिरकत के बाद खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में सबसे ज़्यादा इंसानी वसाइल वाली रियासत है। उन्होंने कहा कि वो भारत सीरम इंस्टीट्यूट को मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। KTR ने ऐलान किया कि फ़िलहाल जैनुम वैली में 3 फेसेस हैं, इसे मज़ीद 250 एकड़ तक वसअत दी जाएगी। KTR ने कहा कि तेलंगाना के ऐसे वसाइल हैं जो मुल्क में कहीं और नहीं है। तेलंगाना हुकूमत सनअतकारी और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए तेज़ी के साथ काम कर रही है। हमें मरकज़ी हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। KT रामाराव ने इस बात को तस्लीम किया कि वज़ीर आला KCR ने आज जो तरक्की का माहौल पैदा किया, इससे मरकज़ की हुकूमत के साथ कुछ ना कुछ तनाज़ा चलता है। फ़ीकस आमदनी के लिहाज से भी तेलंगाना पहले नंबर पर है। KTR ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत आज ये साबित कर रही है कि मौसूल क़यादत से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। So, last 2 years, in fact, according to NASSCOM, the total number of tech jobs created in India, Hyderabad has surpassed Bangalore last 2 years. Last year, it was 33% of the total tech jobs in India coming from Hyderabad, 32% came from Bangalore. Out of the 450,000 new jobs, 450,000 new jobs created, 150,000 were from Hyderabad, 146,000 were from Bangalore. But this year the story gets better. Last year it was 33%, this year it's 44%. So we literally are producing 1 out of every second job in India in technology from Hyderabad. The reason why I mention this, Neeraj, is because today's biology has heavy doses of technology infused into it. Unlike 25 years ago, you recalled 1999 and how India really was on the cusp of a large digital leap. I believe that in today's world, for example, if I have to quote one, Novartis has a very large base, in fact, in Hyderabad.
Their second largest center in the world, outside of Basel, their headquarters, is actually in Hyderabad. They have 9,000 people working out of their Hyderabad facility. But the interesting thing is, out of these 9,000, only 400 work in the labs that we just saw. Only 400. The remaining 8,000 plus work on their computer screens, on computation, on simulation, on bioinformatics. दूसरी जानिब जब केटीआर तकरीब से खिताब कर रहे थे तब अचानक फायर अलार्म बजने लगा। केटीआर ने अलार्म सुनने के बाद कहा कि क्या हमें हाल खाली करना चाहिए, ताहम कुछ ही देर में अलार्म बंद हो गया और केटीआर ने अपनी तकरीर को जारी रखा। Not quote from science, but I can quote from all the information that is there a fire alarm or should we wake it? What do you mean? No, it's a fire alarm. I think we should go. Speaker hai na? Okay. This is a closed auditorium, so good luck, guys. All I'm saying is, see, I'm worried because we need to also figure out a strategy. आंध्र प्रदेश असम्बली से तेलुगुदेशम के 14 अरकान असम्बली और वाईएसआरसीपी के 2 बागी अरकान असम्बली को माबाकी सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर टी सीताराम ने शोरगुल के दौरान तेलुगुदेशम अरकान की मुअत्तली का ऐलान किया। तेलुगुदेशम अरकान ने पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ఈ రోజు సభ ప్రారంభం కాగానే ఈ సభ అత్యంత గౌరవం ఇచ్చే సభా స్థానాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు చుట్టుముట్టారు। సభా స్థానాన్ని అగౌరవపరిచే విధంగా दूसरी जानिब तेलुगुदेशम के मुअत्तल किए गए अरकान असम्बली ने असम्बली के बाहर एहतजाज किया। तेलुगुदेशम के अरकान जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज रास्ता चलने वाले बच्चों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद सबीता इंदिरा रेड्डी वापस हो रही थी कि रास्ते में स्कूली बच्चों को देखकर उन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वज़ीर बल्दी नगमोस के.टी. रामाराव ने इंकशाफ किया है कि बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स डबल बेडरूम मकानात से इस्तेफादा कर रहे हैं। दुंडीगल में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने इंकशाफ किया कि जगतगिर गुट्टा 126 डिवीज़न में कांग्रेस की लीडर कौशल्या और बीजेपी की लीडर सुनीता को डबल बेडरूम मकानात मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक हैदराबाद में 30,000 मकानात तकसीम किए जा चुके हैं। ऐसा कोई भी प्रोग्राम मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है। ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినారు, వచ్చేటప్పుడు ఎమ్మెల్సీ గారు కూడా చెప్తా ఉండే నాకు, రాజు గారు జగద్గిరిగుట్ట డివిజన్లో, ఆయన మీరు పేరు చెప్పలేదు, నేను పేరు చెప్తున్నా, జగద్గిరిగుట్ట డివిజన్లో 126వ డివిజన్, ఆ డివిజన్ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా అధ్యక్షురాలు, ఆ అమ్మాయి పేరు కౌసల్య, ఆమెకు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చింది. అదే డివిజన్లో 126వ డివిజన్లోనే భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకురాలు సునీత అనే అమ్మాయి, ఆమెకు కూడా ఇది మొదటి విడతలోనే ఇల్లు వచ్చింది. ఈరోజు కూడా దాదాపు
13,000 పైచిలకు ఇండ్లు ఏవైతే మనం కేటాయించుకుంటా ఉన్నామో దాదాపు 8 వివిధ స్థలాల్లో 13,300 ఇండ్లు. ఇందులో కూడా తప్పకుండా ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా కేవలం పేదవారుగా ఉండడం, అప్లై చేసుకుని ఉండడం. वज़ीर बल्दी नवाज KTR ने डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान जब एक मुस्तहक़ खातून से ये सवाल किया कि वो क्या काम करती हैं, तो इस पर खातून ने बताया कि वो चाय फ़रोख्त करती हैं। KT रामाराव ने मिज़ाह के अंदाज में कहा कि चाय फ़रोख्त करो लेकिन मुल्क को धोखा ना दो। రైట్, థ్యాంక్ యూ. చాయ్ అమ్ముకుంటున్నావా? చాయ్ అమ్ముకోవాలి కానీ దేశాన్ని మోసం చేయొద్దు. థ్యాంక్ యూ. నేను ఎవరు మోసం చేయయ్యా? మోసం చేస్తే మీ దాకా రాను ఇక్కడ. నువ్వు కాదు, చాయ్ అమ్మి దేశాన్ని మోసం చేసిన వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు. గట్ల వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. చాయ్ అమ్ముకుంటున్నావా? చాయ్ అమ్ముకోవాలి కానీ దేశాన్ని మోసం చేయొద్దు. థ్యాంక్ యూ. నేను ఎవరు మోసం చేయయ్యా? మోసం చేస్తే మీ దాకా రాను ఇక్కడ. నువ్వు కాదు, చాయ్ అమ్మి దేశాన్ని మోసం చేసిన వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు. గట్ల వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद से बेंगलुरु के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इफ्तिताह के लिए तैयारियां जारी है। बेंगलुरु तक का सफ़र 8 घंटों में तय होगा। आज इसका आजमाइशी तजुर्बा भी किया गया। ये ट्रेन 610 किलोमीटर का फासला 8.5 घंटों में तय करेगी। ये ट्रेन काचीगुड़ी से सुबह 5:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी। मियाँपुर के इलाके में गणेश पंडाल से लड्डू चोरी करने का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। बताया गया कि सारिक पंडाल में दाखिल हुआ और मूर्ति के हाथ में रखा हुआ लड्डू लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी में ये मंजर कैद हुआ है। मुकामी गणेश उत्सव कमेटी की तरफ से पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई, जबकि सारिक की तलाश जारी है। कोविल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात और अवामी फलाह बहबूद के भी कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने रेती गली गोलकुंडा में क़ायम किए गए आरोग्य श्री फ्री डिजिटल हेल्थ कार्ड कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने इस सेंटर की पेशरफ्त का भी तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इलाहाबादी मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा के मुख्तलिफ इलाक़ों रेशम बाग, रेती गली, खाजी गली, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी और मोती दरवाज़ा में जारी NP3 पाइपलाइन और सीवरेज पाइपलाइन की तनसीब के कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि कामों में सूरत पैदा की जाए ताकि जल्द अज जल्द इन्हें तकमील किया जा सके। सड़ा हुआ पानी है पूरा बूस्टर में, सड़ा हुआ है पानी पूरा। केल्सी वाले ओपी ఒక సైడ్ केल्सी वाला 10 रुपए फ्लोरिंग है खत्म। ఇది चालू कर रहे हैं जब మార్నింగ్ అక్కడ నుంచి అక్కడ జంక్షన్ చేసుకోవాలి సముద్రంలో పోవద్దు, వాళ్ళు తెచ్చి ఇక్కడ కలుపుకుంటా అంతా ఇక్కడికి పైపులు వేసుకుందాం అక్కడ మెయిన్ రోడ్ వరకు ఇవ్వాలండి।
दूधबौली में वाक़े वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश को मकामी मजलिसी क़ायदीन ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक दूधबौली पुलिस स्टेशन रोड पर आशुर खाने के तहत वक्फ अराजी मौजूद है, जिस पर तामीरी काम शुरू किया गया था। दूधबौली डिवीज़न के सरगम मजलिसी कारकुन राजेश्वर राव उर्फ राजू ने फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान और मुताल्लिक़ा पुलिस को अलर्ट किया। मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर तामीरी काम को रुकवा दिया, जबकि कब्ज़ा करने वालों ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने उन्हें ये अराज़ी नो ऑब्जेक्शन के साथ अलॉट की है। यही वजह है कि वो यहाँ तामीरी सरगर्मी शुरू कर चुके हैं। मुसलिम ने बताया कि वक्फ बोर्ड से भी इस मसले को रुजू किया जाएगा और वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आठ दिन से काम कर रहा था, पूरा कचरा मट्टी पड़ा था पूरा। भाई भाई पूरा सामान भरा हुआ था వాడు ఇస్తాడేనా సార్, వాడు నువ్వైనా ఇస్తాడు నేనైనా ఇస్తాను, పైరవై చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి చేయాల్సి వస్తుంది అంటున్నా। कुछ ऑर्डर है तो इनको बताओ, सर सबको बताओ तो मैं क्या बोलूं। 970 483 दूधबौली डिवीज़न में इमली के झाड़ के पास एक ख़दीम आशिर खान नाले मुबारक है, जिसके तहत और एक 70 गज़ की जो है ओपन लैंड है। यहाँ पर कुछ लोग आकर वक्फ बोर्ड का अलॉटमेंट लेटर है कि अगर कब्ज़ा कर रहे थे। जैसे ही महल्ले वालों ने इत्तला दी, मैं आली जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब MLA हल्के आज़ा को मैंने इन्फॉर्म किया। MLA साहब बोले जाकर देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ आकर हमने पुलिस को मुतला कर काम रुकवा दिया गया है। इसकी वक्फ बोर्ड का अलॉटमेंट लेटर ये लोग बता रहे हैं, इसकी जांच की जाएगी। हम भी वक्फ बोर्ड को रुजू होंगे किस बेसिस पे लोग अलॉट करें, क्या उसका जवाज़ है अलॉट करने का, इनको क्या इख्तियार है। हम वो देख कर जो है अगला कदम लिया जाएगा। जब तक इनको काम रुकाने के लिए पुलिस इंस्ट्रक्शन दे चुकी है, यहाँ किसी किस्म का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। महल्ले वाले सारे जो है हम भी सब जाकर फिर सदर मोहतरम से मुलाकात करेंगे। ये लोग जो भी हिदायत होगी उस पर अमल किया जाएगा। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से वक्तन फ़वक्तन अवामी फ़लाह बहबूद और गरीबों मुस्तहिक़ीन के लिए भलाई इक़दामात किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत सफ़ा बैतुल माल की जानिब से और रहबर फाउंडेशन के इश्तराक से गोलकुंडा, लंगर हाउस और मोहम्मदी लाइन के गरीबों और मुस्तहिक़ीन में 100 ठेला बंडियों की तक़सीम अमल में लाई गई। मज़कूरा ठेला मंडियों के साथ तराजू, उसके बाट और मटेरियल भी तक़सीम किया गया, जिसकी जुमला मालियत फ़ी बंडी 15 से 20 हज़ार रुपये बताई गई है। इस मौके पर सफ़ा बैतुल माल हेड ऑफिस के ज़िम्मेदारों के अलावा गोलकुंडा यूनिट इंचार्ज सैयद याकूब, सिद्दीक़ बिन हुसैन फ़हद, सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद ख़ामुज़्ज़मा के अलावा मोहम्मद मसीहुद्दीन, मोहम्मद मुबश्शिर और दीगर भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फ़ी औनि अख़ीह।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदा अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत में लगा रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करते रहेंगे। तो माशाअल्लाह जो है हमारे याकूब भाई और हमारे फहद भाई और हम लोग यहाँ के मुकामी हैं, तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह गोलकुंडे में इनके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है। और ख़ास तौर से मौलाना गयास मदद शादी साहब अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए और उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके ज़रिए से गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। और इसी तरह जो हज़रात भी ताउन करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके एक एक रुपये का बेहतरीन बदला उनको अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंडियन इंजीनियर्स फोरम रियाद चैप्टर की जानिब से इंजीनियर्स डे का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। इंजीनियर साद तरीन वाइस प्रेसिडेंट फोरम ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि इंजीनियर सैयद नासिर खुर्शीद ने तकरीब में कलीदी खुतबा दिया। चेयरमैन फोरम इंजीनियर सईदुद्दीन के बयान को इंजीनियर एम परवीज़ ने पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने तमाम बरसरकार इंजीनियर्स को उनकी खिदमात पर मुबारकबाद भी पेश की। साबिक़ प्रेसिडेंट फोरम इंजीनियर फरहान हाशमी ने अपने दौर में किए गए कामों को याद किया और ताउन के लिए तमाम अराकीन से इजहार तशक्कुर किया, जबकि नवमुंतखब प्रेसिडेंट इंजीनियर फैसल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर ओपन क्विज प्रोग्राम का भी अहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इंजीनियर एहसान ने इस तकरीब की कार्रवाई चलाई। वाज़ रहे कि मारूफ इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की यौम पैदाइश को हिंदुस्तान, श्रीलंका और तंजानिया में इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है और इस सिलसिले में कई तकारीब का अहतमाम भी किया जाता है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। डबल बेडरूम्स की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज़, रियासती वज़रा ने तकरीब तकसीम में की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत के फलाही काम जारी रहेंगे, वज़रा ने तकारीब से किया खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। आंध्र प्रदेश असम्बली कार्रवाई का आगाज़, शोर व गुल के दौरान तेलुगुदेशम अराकीन मुअत्तल। दशहरे के मौके पर रियासत की आवाम को वज़ीर आला का तोहफ़ा, आरटीसी बसों के टिकट्स में 10% डिस्काउंट का ऐलान। अगवा और कत्ल केस में मुलविस 8 मुलज़िमीन गिरफ्तार, नौजवान को महरूस रखकर ज़ुदोकोब किया गया था। डीसीपी साउथ ईस्ट की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।